क्योंकि आज का युग है, आज के युग में लोग जो है कर्म तो कम करते हैं, कर्म तो कम करते हैं और बगैर कर्म किए फायदा लेना चाहते हैं। और इसके चक्कर में वो कहाँ जाते हैं? ज्योतिषियों के पास जाते हैं। कई बच्चे देखते हैं कि हमारी राशि क्या है, अखबार लेते देखते हैं ना कि हमारी राशि क्या है। अरे बेटो, राशि जो है घर में हमारे सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के जो ग्रह हैं वो सब हमारे घर में है। अगर आप अपने घर में जो है ये काम कर लो तो आपको कोई भी राशियों देखने की जरूरत। कई लोगों को आप देखते हो अलग अलग प्रकार के पत्थर पहनते हैं, कोई हरार, कोई पीलार, कोई नीलार, कोई कालार, कोई कैसार, और फिर वो जाते हैं तो कहते हैं कि ज्योतिषी कहता है आपका तो जो है शनि कमजोर है, आपका तो जो है वो अच्छा है, वो कमजोर है। नहीं बेटो, अभी महिपाल जी ने कहा कि नमस्कार में चमत्कार है। तो जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे वो कोई हो बेटो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, बुजुर्ग हो, क्या करना चाहिए उसको प्रणाम करने से व्यक्ति का कभी भी गुरु ग्रह, जिसको अपन बृहस्पति कहते हैं, वो बृहस्पति कभी कमजोर नहीं होता है बेटो। वो सदैव उसको भगवान बृहस्पति की जो आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। तो ये एक चीज तो ध्यान में रखो कि जो भी बुजुर्ग हो उसको हमें प्रणाम जब भी सामने आए। इससे अपना क्या जाता है बेटो, कुछ लगता है? दूसरा, ग्रहों का राजा कौन है? सौर मंडल पढ़ते हो ना आप? सौर मंडल में जो है सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो फिर राजा कौन हुआ? तो ग्रहों का राजा सूर्य है। और सूर्य से जो है आदमी का, जिसका भी सूर्य अच्छा होता है वो आदमी हमेशा फेमस होता है, उसकी कीर्ति होती है, उसका यश होता है, लोग उसको जानते हैं। जो भी दुनिया की सेलिब्रिटीज हुई है उन सबका जो है क्या मजबूत होता है? सूर्य। और सूर्य को मजबूत करने के लिए हमारे घर में उसका उपाय है बेटो। जो आदमी अपने पिता को रोज और प्रणाम करता है और पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है, उस व्यक्ति का कभी भी बेटो सूर्य कमजोर नहीं हो सकता। उसको कहीं किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पोमिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं जरूरत नहीं है। और तीसरा ग्रह होता है सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक होता है? मन का। किसका होता है? क्योंकि चंद्रमा की कलाएं जो होती है ना, बढ़ती है और घटती है। उसी प्रकार से जो हमारा मन है, ये मन भी घटता और बढ़ता रहता है। तो इसको जो है कि चंद्रमा मजबूत हो हमारा, तो वो उस व्यक्ति को हमेशा अपने माता की सेवा करनी चाहिए, माँ का कहना मानना चाहिए। तो उस व्यक्ति का कभी भी बेटो चंद्रमा कमजोर। चंद्रमा के बाद कौन सा जाता है वार? सोमवार के बाद मंगलवार। मंगल जो होता है ये भी ग्रह है बेटो। लोग कहते हैं थारे मंगल कमजोर है, तू मांग लिखे, ऐसा है, फला है। नहीं, जो अपने बड़े भाई का सदैव सम्मान करता है उसका मंगल बेटो सदैव मजबूत रहता है, उसका मंगल कभी कमजोर नहीं हो सकता। क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो मंगल का प्रतीक होता है। घर में है सब बेटो। फिर मंगल के बाद क्या आता है? बुध आता है। तो जो भी अपनी बहन का, अपनी बुआ का सदैव ध्यान रखता है, उनका मान रखता है कि हाँ मेरी बुआ आई है, मेरी बहन आई है, उसका जो सम्मान करता है उसका बुध ग्रह सदैव मजबूत रहता है बेटा। बृहस्पति मैंने बता ही दिया सबसे पहले, उसके बाद शुक्र, गुरु तो बता दिया ना बृहस्पति, उसके बाद शुक्र ग्रह से जो है सारी जो विलासिता होती है, विलासिता समझते हो बेटो? विलासिता मतलब
जीवन के अंदर सभी सुविधाएं अपने पास उपलब्ध हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो, अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक्स हो, अच्छे अच्छे, तो ये जो है सारे शुक्र से रिलेटेड होता है। और शुक्र ग्रह मजबूत किससे होता है? जो शादीशुदा है उनको अपनी पत्नी का रोज सम्मान करना चाहिए। दूसरा, हाँ बिल्कुल बेटो, और जो है महिलाओं को जो भी आदमी ये कॉस्मेटिक्स देता है तो उससे आदमी का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। होना ही है, बिल्कुल, तो यही तो बता रहा हूं। और ये सब हमारे घर में है। और अंत में बचा है शनि, राहु और केतु। तो ये जो ग्रह होते हैं बेटो, तो जो गरीब होता है ना, गरीब और वृद्ध, उसकी जो सेवा करता है उसका शनि कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए जो है आप मेरी कही इस बात को गोड़ गांठ बांध के रखो। जीवन में कभी भी हमारे को किसी भी जोशी के पास, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना है। हमारे घर में ही सारे हैं ग्रह, और 9 ग्रह तो हमारे जो है दिए हुए हैं शास्त्रों में। 9 ग्रह तो दिए हुए हैं, और 10वां ग्रह भी होता है। संस्कृत में एक उक्ति है, राकेश जी है ना, संस्कृत की उक्ति, जामाता 10वां ग्रह। जामाता 10वां ग्रह कौन होता है? जमाई। जिक्र लाग जाओ बचे समझ ले आने वगैरह कौन आवे, कौन है? 10वां ग्रह कहे। 9 ग्रह तो देखो है बेटो आकाश मंडल में हुए, और 10वां ग्रह देखो है। वैसे वैदिक पद्धति में जो है 10 ग्रह होते हैं। जो पारसी ग्रह है मंथा, उसको भी मान्यता दी जाती है। थैंक यू।